से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, अब बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। राधना इस्लाम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए खालिके कायनात उस अमरे के साथ यूं इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों प्यारे हबीब पर सलातो व सलाम का नजराना पेश करो, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दुरूद भेजते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए तो बेशुमार अहकाम मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ खालिके कायनात ने ये नहीं फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह वो काम करता है तुम भी करो, पूरा कुरान मुताला कर लो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा नमाज पढ़ता है तुम भी पढ़ो, खुदा रोजा रखता है ए ईमान वालों तुम भी रखो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा ज़कात देता है तुम भी दो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा खैरात करता है तुम भी करो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा हज करता है तुम भी करो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा इबादत करता है तुम भी करो। लेकिन जब बारी आई अपने महबूब पर दुरूद पढ़ने की, जब बारी आई अपने हबीब पर दुरूद पढ़वाने की, जब बारी आई अपने नबी पर दुरूद का नज़राना पेश फरमाने की, जब बारी आई अपने नबी पर दुरूद भेजने की, तो सबसे पहले आप अपने फेल का इजहार फरमाया, कि सबसे पहले अपने काम को जाहिर फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, प्यारे नबी पर तुम भी खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। बहुत से काम ऐसे हैं जो अल्लाह ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, रोजी अल्लाह देता है हम नहीं दे सकते, जिंदगी अल्लाह देता है हम नहीं दे सकते, मौत अल्लाह देता है हम नहीं दे सकते, बात काम ऐसी ही है जो हम करते हैं अल्लाह उससे पाक है, हम इबादत करते हैं अल्लाह उससे पाक है, हम फर्मा बरदारी करते हैं अल्लाह उससे पाक है, हम अताअत करते हैं अल्लाह उससे पाक है, हम सजदा करते हैं अल्लाह उससे पाक है। अगर कोई काम ऐसी है खुद खालिके कायनात करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं, और अपने बंदों को उसकी करने का हुक्म भी दिया है, वो है हुजूर अलैहि सलाम पर दुरूद पढ़ना, नबी करीम पर दुरूद का नज़राना पेश करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा कंजुल उलूम रज़ाए मुस्तफा, सरज़मीने मैशा मुंडा, सरज़मीने मैशा मुंडा, नारे तकबीर। हदीस शरीफ में है कि जिस दुआ व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती बल्कि कबूल की जाती है। अब दुनिया का जायजा लीजिए कि जब फकीर किसी शख्स के दरवाजे पे जाता है तो सबसे पहले शख्स के औलाद के लिए दुआ करता है, माल की सलामती के लिए दुआ में करता है, जान की सलामती के लिए दुआ में मांगता है, तो शख्स समझ जाता है यह भिखारी तहजीब वाला है, इसको खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं। उस तरह जब मालिक हकीकी से कुछ मांगता है तो मालिक कहता है ए मुसलमानों हम औलाद से पाक है, हम धन दौलत से बेनियाज है, लिहाजा जब हमारे यहाँ कोई मांगने के लिए आओ तो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हुए आओ, हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे दामन मुकद्दस को भर देंगे। आप ये न समझिए कि रसूल हमारे दुरूद के मोहताज है, आप ये न समझिए कि रसूल हमारे दुरूद के हाजत है। रसूल पर उस वक्त दुरूद भेजा जा रहा था जब आपका वजूद ना था, जब हमारा वजूद ना था। रसूल पर उस वक्त दुरूद भेजा जा रहा था जब शम्सो कमर का वजूद ना था। रसूल पर उस वक्त दुरूद पेश किया जा रहा था जब लूह कलम का वजूद ना था। रसूल पर उस वक्त दुरूद भेजा जा रहा था जब आपका वजूद ना था, जब रसूल पर उस वक्त दुरूद भेजा जा रहा था जब दुनिया का वजूद ना था। रसूल पर उस वक्त दुरूद पेश किया जाएगा जब आपका वजूद ना होगा। रसूल पर उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा जब हमारा वजूद नहीं रहेगा। रसूल पर उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा
सूरत का वजूद नहीं रहेगा, रसूल पर उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा जब जमीन व आसमान का वजूद नहीं रहेगा, रसूल पर उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा जब किसी फरिश्ते का वजूद बाकी ना रहेगा, रसूल पर उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा जब सारी दुनिया फना हो जाएगी। वयबका वजहि रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, दुनिया का हर चीज फना हो जाएगी लेकिन अल्लाह का वजूद बाकी। और दुरूद शरीफ पढ़ाने वाला खुद अल्लाह तबारक व तआला है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। ताजु शरिया ताजु शरिया दुरूद शरीफ पढ़ाने वाला खुद अल्लाह तबारक व तआला है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। बरादराने मिल्लत, हमें भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और मिशकात शरीफ में है कि उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ? सरकारे मदीना इरशाद फरमाया जिस कदर चाहो। अर्ज किया अपने औकात व ज़ाहिब में से चौथाई फरमाया जिस कदर चाहो, अगर दुरूद और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अपने औकात व ज़ाहिब में दो तहली फरमाया जिस कदर चाहो, अगर दुरूद और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया इदा यकफी हमका व यकफी लका ज़ुनूबका, या दुरूद तुम्हारे लिए सारी रंजे गम को काफी है और तुम्हारे लिए गुनाहों को मिटा देगा। बरादरान इस्लाम, दुरूद शरीफ हर दर्द की दवा है, हर परेशानी को दूर करने का जरिया है। अगर आप चाहते हैं हमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारी से सफा चाहते हैं तो दुरूद शरीफ को पढ़ने का आदत बनाएं। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तू शहद कैसे बनाती है, बनाने का तरीका क्या है, शहद का वजूद कैसे होता है? तो मक्खी ने अजीजाना तौर पर अर्ज करती है या हबीब अल्लाह, हम मखलूक बागों में जाते हैं और अनवार उक्सियां फूलों का रस चूसते हैं और अपने मुंह में लिए हुए अपने छतों में वापस होते हैं और उसको बंद कर देते हैं, वो रस शहद बन जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्खी तो सच सच बता, फूलों का रस फीका होता है और शहद मीठा होता है, फीकापन में मिठास कैसे पैदा हो जाती है? तो मक्खी ने मुअद्दबन अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, हमें कुदरत ने सिखा दिया है तो जब बागों से जब अपने घरों में वापस होने लगो तो रास्ते में मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हुए आओ। या रसूल अल्लाह, जब हम वापस होते हैं तो आप पर दुरूद पढ़ते हुए वापस होते हैं तो उस दुरूद के बरकत से उसमें मिठास भी पैदा हो जाती है, लज्जत भी पैदा हो जाती है, बरकत भी पैदा हो जाती है, सफा भी पैदा हो जाती है।